flame of darkness known for burning. 2000 साल पहले मिथिकल एज में एक इंसान था जिसने सब इंसानों को तबाह कर दिया, आत्माओं को जला दिया, यहाँ तक कि गॉड को भी मार दिया। उसको डीमन किंग जैसा जाना जाता था। सब लोग उससे डरते थे। उसने जनता पर अत्याचार की सारी हदें पार कर दी और उसका नाम था डीमन किंग एकेडमी। इसलिए बनाई गई ताकि डीमंस के वंशज को ट्रेन किया जा सके ताकि वो फ्यूचर में डीमन किंग बन सके। डीमन किंग 2000 साल पहले मर चुका था। ऐसा कहा जाता है कि इस साल वो वापस जन्म लेगा। इस साल जो क्लास आने वाली है उसमें डीमंस के वंशज भी इंक्लूड हैं और शायद इन्हीं में डीमन किंग वापस जन्म लेगा। अगर ऐसा हुआ तो डीमन रेस के लिए ये काफी खुशी की बात है। ये बात हम कुछ गिने चुने स्टूडेंट्स को डीमन किंग एकेडमी के इनविटेशन लेटर में पढ़ते हुए देखते हैं जो उन्हें एक उल्लू ने दिया था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें डीमन किंग एकेडमी दिखाई जाती है जहां पर मीशा नाम की लड़की एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए जा रही थी, लेकिन तभी कुछ स्टूडेंट से टकराने के कारण उसका हॉल टिकट नीचे गिर जाता है जिसे एनोस नाम का लड़का उठाकर उसे देता है, जिस पर मीशा उससे थैंक्स बोलती है। तभी एक लड़का जिसे हम सीरीज में बुली कहकर पुकारेंगे वो उन दोनों का मजाक उड़ाने लगता है। अले ले 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 ले, देखो तो बच्चों को एग्जाम्स दिलवाने के लिए पेरेंट्स भी साथ में आए हैं। लेकिन मीशा और एनोस उसकी बचकानी बातों पर कोई ध्यान नहीं देते और आगे निकल जाते हैं, जिसके कारण बुली एनोस को आवाज लगाता है, हे, मैंने तुमसे कुछ कहा, तुमने सुना नहीं? जिस पर एनोस कहता है, अरे तुम हमसे बात कर रहे थे। असल में तुम्हारी मैजिकल पावर इतनी ज्यादा कम है कि मैं तुम्हें देख ही नहीं पाया। जिसे सुनकर बुली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी डार्क मैजिकल फ्लेम्स का यूज करके इन दोनों को स्केलेटन में बदलने की धमकी देता है। लेकिन तभी एनोस फूंक मारकर डार्क फ्लेम को बुझा देता है और कहता है, ओ तो तुम माचिस की तीली से हमें जलाने की बात कर रहे हो। जिसे सुनकर बुली एनोस के बारे में अनाप शनाप बोलने लगता है, जिसके जवाब में एनोस हिप्नोटाइज मैजिक का यूज करके बुली को घुटनों पर बिठा देता है। और ये चीज देखकर मीशा शोक में रह जाती है क्योंकि बुली एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है और उसे एनोस ने इतनी आसानी से हरा दिया। इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम के तौर पर दो लोगों के बीच फाइट करवाई जाती है, जिसमें से जो भी जीतेगा उसे ही डीमन किंग एकेडमी में एडमिशन मिलेगा। और किस्मत से यहाँ पर एनोस के साथ फाइट करने के लिए बुली को चुना जाता है, जो कि एक मैजिकल आर्मर और मैजिकल स्वॉर्ड के साथ वहाँ पर आता है। वहीं दूसरी तरफ एनोस एकदम शांत लेकिन पावरफुल तरीके से उसके सामने खड़ा था। अब यहाँ पर बुली अपनी फैमिली की बढ़ाई करने लगता है कि हम कितने पावरफुल हैं और अब तुम नहीं बचोगे। लेकिन एनोस उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, जिसके बाद बुली अपनी जलती हुई तलवार से एनोस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन एक बार फिर एनोस फूंक मारकर ही तलवार की आंख बुझा देता है और वहाँ पर बैठे सारे स्टूडेंट्स एनोस की पावर को देखकर होचक्के रह जाते हैं। आगे एनोस बुली से कहता है, चलो मैं तुम्हें जीतने का एक मौका देता हूँ। मैं इस जगह से हिलूंगा भी नहीं, मैजिक का यूज भी नहीं करूंगा, यहाँ तक कि अपनी सांस और शब्दों में भी ताकत नहीं भरूंगा, फिर भी तुम्हें हरा दूंगा। जिस पर बुली कहता है, हाँ, तुम मेरे आर्मर पर मैजिक का यूज कर ही नहीं सकते, इसलिए बहाना बना। बूम! वो आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही कोई अनजान फोर्स उसे एक घुसंड दे मारती है, जिसके कारण उसके पूरे शरीर में से खून निकलने लग जाता है और वो पूरे तरीके से लहूलुहान हो जाता है। ये तुमने क्या किया? जिसके जवाब में एनोस बोलता है, तुम्हें मेरी हार्ट बीट फील हो रही है? दरअसल यहाँ पर एनोस ने खाली अपनी हार्ट बीट से उसको धराशायी कर दिया था। जिसके बाद बुली उस घायल हालत में बोलता है, मुझे पता है अब तुम मैजिक से जबरदस्ती मुझसे हार मनवाओगे। तो एनोस बोलता है, अच्छा चलो अब तुम अपनी इच्छा से हार मानोगे। जिस पर बुली कहता है कि मैं मर भी जाऊं तो भी हार नहीं मानूंगा। तभी एनोस चुटकी बजाकर उसे सच में मार देता है और 3 सेकंड के अंदर बोलता है, इग्नल, जिससे बुली वापस जिंदा हो जाता है। दरअसल दोस्तों ये एक प्रकार का मैजिक है जिसे किसी के भी मरने के 3 सेकंड के अंदर यूज किया जाता है, जिससे वो इंसान वापस जिंदा हो सकता है। और ये 3 सेकंड के अंदर इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि मरने के 3 सेकंड तक आत्मा वहीं रहती है। तो वापस जिंदा करने के बाद एनोस बुली से पूछता है, क्या तुम हार मानते हो या तुम्हें फिर से मारूं?
सोच लो, हमें एक ही लाइफ मिलती है। जिस पर बुली कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा। तो एनोस उसे 7-8 बार मारकर वापस जिंदा करता है। साथ ही में वो कहता है कि जो भी इस जादू से वापस जिंदा होता है उसका नजरिया चेंज हो जाता है। तुम्हारा क्या ख्याल है मिस्टर बुली? सरप्राइजिंगली बुली हार मान लेता है। दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने पहली बार मौत को बहुत करीब से देखा था। उसने रियल डर को देखा था और इसीलिए उसका नजरिया चेंज हो गया था। और दोस्तों, इस तरह एनोस उसे बिना जबरदस्ती किए हार मनवा लेता है। जिसके बाद मैजिकल असेसमेंट टेस्ट के दौरान जहां पर दूसरे स्टूडेंट्स के स्कोर 200 से 300 के बीच आ रहे थे, वहीं पर मीशा का स्कोर 1 लाख के ऊपर आता है। और एनोस का तो पूछो ही मत, उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि जो क्रिस्टल मैजिक कैलकुलेट कर रहा था वही ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट में भी मीशा और एनोस काफी आसानी से पास हो जाते हैं। अब सब कुछ खत्म होने के बाद एनोस और मीशा एकेडमी के बाहर मिलते हैं। एनोस मीशा को अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करता है। वो कहता है कि मीशा को देखकर उसकी मोम काफी ज्यादा खुश होगी। जिसके बाद एनोस टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके मीशा को अपने घर लेकर आता है। तो वहीं घर के अंदर एंटर होते ही एनोस की मोम उससे एंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट के बारे में पूछती है, जिस पर एनोस कहता है कि वो पास हो गया है। जिसे सुनकर उसकी मोम काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि जन्म लेने के 1 महीने के बाद ही तुमने डीमन किंग एकेडमी में एडमिशन ले लिया। जिसे सुनकर हम समझ जाते हैं कि एनोस अभी 1 महीने का ही है, लेकिन समहाउ उसकी ग्रोथ बाकियों के मुकाबले काफी ज्यादा तेजी से हुई है। अब ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में तो हमें आगे के एपिसोड में ही पता चलेगा। जिसके बाद एनोस अपनी मोम को मीशा से मिलवाता है, जिसे देखकर मोम खुशी के मारे कहती है, अरे वाह बेटा, अभी तो तुम 1 महीने के ही हो और अभी से तुम अपनी वाइफ को घर भी लेकर आ गए। तो वहीं एनोस के डैड तो उसकी मोम से भी 1 कदम आगे निकलते हैं, जो मीशा के बारे में जानकर कहते हैं, ये हुई ना मर्दों वाली बात बेटा। अरे तेरी तो कैसे माँ बाप है रहे, पर जो भी है एकदम मस्त है। हाँ, इसके बाद सब लोग डिनर के लिए बैठते हैं और इस दौरान एनोस की मोम एकदम से सीरियस होकर टिपिकल इंडियन पेरेंट्स की तरह मीशा से पूछती है कि तुम्हें मेरे बेटे में क्या पसंद आया। जिस पर मीशा कहती है, आपके बेटे ने मेरे साथ काफी अच्छा बर्ताव किया। जिसे सुनकर उसकी मोम काफी ज्यादा खुश होती है कि मेरा लाडला बेटा तो है ही इतना अच्छा। उसके बाद वो उन दोनों से पूछती है कि तुम दोनों में से किसने सबसे पहले बात चालू की। जिस पर एनोस कहता है कि वो मैं था जिसने मीशा को सबसे पहले एकेडमी के बाहर अप्रोच किया था। अब डिनर खत्म होने के बाद एनोस मीशा को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है और बात करने के दौरान एनोस मीशा से उसके मॉम डैड के बारे में पूछता है। मीशा बोलती है, वो मेरे साथ ज्यादा नहीं रहते, मेरी बहन के साथ रहते हैं और मेरी बहन के साथ भी मेरी नहीं बनती। तुम्हारा चेहरा देख के लग रहा है कि तुम्हें मेरे लिए बुरा लग रहा है। एनोस बोलता है, हाँ थोड़ा सा। तो मीशा बोलती है, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। जिसके जवाब में एनोस बोलता है, किसका, मेरा? लेकिन लोग तो कुछ और ही बोलते हैं। वो बोलते हैं कि ये दुनिया बहुत ज्यादा अच्छी होती अगर मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। मुझे तो सब लोग डीमन और डेविल इस नाम से बुलाते हैं। ये सब सुनकर मीशा एनोस को बोलती है, नीचे झुको, और फिर उसके सर पर प्यार से हाथ फेर कर कहती है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसे सुनकर एनोस को बहुत अच्छा फील होता है और वो कहता है कि आज से तुम मेरी फ्रेंड हो। और ये बात सुनकर मीशा भी काफी ज्यादा खुश होती हैं। अब वे लोग बात कर ही रहे थे कि तभी कोई क्रिएशन मैजिक का यूज करके उस पूरी जगह को स्टेडियम में कन्वर्ट कर देता है। और ऐसा करने वाला और कोई नहीं बल्कि बुली का बड़ा भाई बिग बुली था। तभी बुली आकर एनोस से कहता है कि अब मेरा बड़ा भाई आ गया है और वो तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल है। मगर तभी बिग बुली उसे पकड़कर मार देता है, क्योंकि रॉयल फैमिली में मामूली से स्टूडेंट से हारने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। इसके बाद बिग बुली अपने साथियों के साथ एनोस पर अटैक करने की तैयारी करता है, मगर इससे पहले ही एनोस अपनी आंखों का यूज करके कोई मैजिक स्पेल एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण बिग बुली और उसके साथी अपने मैजिक पर कंट्रोल ही नहीं कर पाते और वो मैजिक उनके हाथों में ही ब्लास्ट हो जाता है। अब ये सब देखकर तो बिग बुली को समझ जाना चाहिए था कि एनोस उससे काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन नहीं,
वो होशियार बनता है और कहता है, रुको, मैं अपने पूर्वजों द्वारा दिया गया पावरफुल मैजिक यूज करता हूँ। जिसके बाद वो ओरिजिन मैजिक नाम का फोरबिडन मैजिक यूज करके एनोस और मीशा पर अटैक करता है। लेकिन जब मैजिक का असर खत्म होता है तो बिग बुली की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि एनोस और मीशा को एक खरोच तक नहीं आई थी। और इसका कारण बताते हुए एनोस कहता है, अबे बुड़बक, ये मैजिक मैंने ही क्रिएट किया है, तो ये मेरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जिसके बाद एनोस बुली को एक ज़ोंबी के रूप में वापस जिंदा कर देता है और जिंदा होते ही बुली बिग बुली पर अटैक करने के लिए जाता है। तुमने मुझे क्यों मारा? मारबो, शैतान राजा के मारबो, आज तोरो रोक तो बांध करबो। दोस्तों, यहाँ पर उसको इतना गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि उसके भाई ने ईगो में आकर उसको मार डाला था कि रॉयल फैमिली वाले कभी हार नहीं सकते। मतलब कि वो उसका भाई भी तो है, ये भी तो देखना चाहिए उसको। अब ये सब देखकर बिग बुली उसके ऊपर अपने मैजिक का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन अब ज़ोंबी के रूप में बुली अपने बड़े भाई से काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था और इसीलिए वो उसके हमले को काफी आसानी से रोक लेता है। आगे एनोस बिग बुली से कहता है कि तुम्हारा भाई अब काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है, तुम उसके साथ मिल जाओ और फिर तुम दोनों मुझसे आसानी से लड़ पाओगे। लेकिन बिग बुली मना कर देता है क्योंकि वो ज़ोंबी बुली पर विश्वास नहीं कर सकता। जिस पर एनोस कहता है कि यही तो टाइम होता है जब हमें अपनों के लिए खड़ा होना चाहिए, जब वो सफर कर रहे हो, हर्ट हो रहे हो। तुम दोनों भाई हो, अगर तुम उसका नाम प्यार से लोगे तो वो जरूर तुम्हारी बात सुनेगा। लेकिन बिग बुली उसकी एक नहीं सुनता क्योंकि उसे 1% विश्वास नहीं हो रहा था। और जब बुली उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था कि तभी वो अपने छोटे भाई का नाम ले लेता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता और वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। इस धमाके के कारण दोनों भाई अब पत्थर में बदल चुके थे। ये देखकर एनोस कहता है, इंसानी रिश्ते काफी दिखावटी हो गए हैं, ये अपने भाई को प्यार से बुला ही नहीं पाया। जिसके बाद एनोस दोनों भाइयों को फिर से जिंदा करता है और फिर जाते जाते उन लोगों को बताता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उन दोनों का पूर्वज 2000 साल पहले का डीमन किंग है, जिसने इस टाइम में पुनर्जन्म लिया है। और फिर गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।